नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आपका सॉल्ट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों के बारे में पढ़ लिया है। वैदिक में आपने ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों पढ़ लिया है। अब जानने के बाद आप एक देखते हैं कि इस ऋग्वैदिक काल में जो धर्म था वो अपनी चरम पे था, और फिर इसमें कुछ मान्यताएं इतनी रूढ़िवादी थी कि आगे चलकर समाज में नुकसान पहुंचाने लगी, और वही समाज में असंतोष का काल बना और आगे चल के नए धर्मों का उदय हुआ। तो ये जो काल था ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, और इसमें धार्मिक आंदोलन काफ़ी हुए और कई छोटे बड़े धर्म निकले, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर आगे चल के वैष्णव और शैव के भी अलग अलग मत निकले, उनके भी छोटे संप्रदाय बने। तो वो आगे चल के इस तरह के सब में कुछ न कुछ पुराने धर्मों की चीज़ें थी, और कुछ न कुछ उसमें रिवाइवलिस्ट या यूँ कहें कि उनमें एक मॉडिफिकेशन होता गया और ये चीज़ें हुई। तो ये देखा जाए तो, इतिहास को देखा जाए तो प्राचीन काल से ही धर्म ने मानव के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। ये यहाँ सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में हुआ है। और ईरान, चीन, ग्रीस यानी यूनान इसके अच्छे उदाहरण हैं। यूनान में देखें तो पाइथागोरस ने अपने विचारों से वहाँ के समाज को प्रभावित किया। उसी तरह से चीन में कन्फ्यूशियस ने, और जरथुस्त्र ने ईरान में। तो भारत में अगर भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने, जैसे बौद्ध धर्म में देखा जाए तो बुद्ध ने और जैन धर्म ने, महावीर ने इन अपने विचारों से इस प्राचीन धर्म को अपने विचारों से चैलेंज किया, और उसकी रूढ़िवादी चीज़ों को अपने थॉट से उनको चैलेंज किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास में ये जो काल था, वैदिक काल से लेकर यहाँ जो संक्रमण काल आया, इसका कारण एक ये था कि आर्थिक परिवर्तन कैसे हो रहे थे समाज में, ये इस पर विश्लेषण करना ज़रूरी है। अगर देखें तो ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज न होने की वजह से वहाँ पशुचारण समाज था, और पशुचारण समाज में क्या होता था कि पशु धन समझा जाता था। पशुओं की ज़्यादा से ज़्यादा, वो जो ज़्यादा रखेगा वो ज़्यादा वो कैपेबल है चीज़ों के, वो तो कबीलों में वो पाले जाते थे, और फिर उसके बाद उनके मांस को खाया जाता था। उनको कहीं कृषि और ये सब में यूज़ नहीं लिया जाता था, तो उसका इतना ही यूज़ था। और फिर वो धर्म में उस तरह से हो गए कि यज्ञ करवाए जाते थे। यज्ञ में उनकी बलि होती थी, और उनकी बलि के बाद उसके मांस को प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे कबीले में खाया जाता था। इस तरह की परंपरा थी। तो लेकिन जब आगे चल के उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई और कृषि का विकास हुआ, तो पंजाब सिंध प्रांत से होते हुए कुरु पांचाल क्षेत्र तक, ये पूरा गंगा जमुना दोआब तक ये जब फैल गया, तो आर्यों ने यहाँ पर जंगलों को साफ किया लोहे की मदद से। लोहे की खोज हो चुकी थी, उसके प्रमुख औजार और हथियार बन चुके थे। हथियारों से वे आसपास के साम्राज्यों को जीत लेते थे, और फिर उसके बाद औजारों से वो जंगल साफ़ कर देते थे, पेड़ों की कटाई बड़ी मात्रा में करते थे, और फिर वहाँ प्लगेबल लैंड मतलब वो खेती योग्य, कृषि योग्य भूमि बनाते थे, और फिर उसमें कृषि होती थी बड़े पैमाने पर। और आगे चलकर इसमें विस्तारवादी प्रक्रिया, साम्राज्यवादी विस्तार होता गया, और कबीलों से जनपद, और जनपद से महाजनपद बनते गए। उस तरह से आगे चल के 16 महाजनपदों का प्रादुर्भाव होता है, और 16 जनपदों में से कुछ प्रमुख जनपद निकल के आते हैं आगे चल के। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मगध जो महाजनपद था वो आता है। अब मगध ही सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र था, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक केंद्र नहीं था, वो धार्मिक केंद्र भी बनकर आया सामने। क्योंकि विश्व के प्रमुख जो धर्म थे वो वहीं मगध से निकल रहे थे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब मान्यताएं सब वहीं मगध इनका केंद्र था। तो यहाँ आप ये देखते हैं कि लोहे का
कितना बड़ा योगदान रहा है इस बढ़ती हुई उसमें। अब आगे चल के जब लोहा अपने यानी आयरन अपने इसमें यूज़ में लाया गया कृषि में, तो एग्रीकल्चरल इनपुट्स में अगर इसको इस्तेमाल किया गया तो एग्रीकल्चरल सरप्लस प्रोड्यूस में काफ़ी सरप्लस आया, यानी कृषि अधिशेष बहुत आया। कृषि अधिशेष होने के कारण खाद्यान्नों का संचय हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में, हम उनको संजो के रख सकते थे, साल भर खाओ। और फिर तो वहाँ पशुओं को वध करके उनको खाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पशुओं की संख्या भी कम हो रही थी प्रोपोर्शन में, क्योंकि पॉपुलेशन इंसानों की बढ़ रही है और पशुओं की संख्या वहीं सीमित बनी हुई है, ऊपर से उनको खा लिया जा रहा है, तो उनकी संख्या कम हो रही है। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें ये हुआ कि समाज में एक तरह से इसकी आवश्यकता जो पौराणिक परंपरा थी, जिसमें कि यज्ञ में हवन करना और फिर पशुवध करना, मांस खाना, तो मांसाहार से जो थोड़ा पीछे हटा गया, यानी समाज में इस चीज़ को ये मना किया गया कि इसको ना किया जाए। तो इस तरह की विचारधारा के लिए आपके बौद्ध और जैन धर्म, इन मतों ने अपने अपने विचारों से इनको प्रभावित किया और फिर बड़ी मात्रा में समाज ने इनको अपने हाथों हाथ लिया और फिर ये धर्म आगे बढ़ते गए। और इस तरह से इनके साथ और भी धर्म इसी वैदिक धर्म में कुछ सुधार भी हुए और आगे चल के शैव और वैष्णव धर्म और उनसे जुड़े अनेक और संप्रदाय बनते चले गए, जिनमें सुधारवादी आंदोलन होते गए। तो ये धार्मिक आंदोलनों का काल था। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। आर्थिक कारणों के अलावा सामाजिक कारण भी था, जिसने इस नवीन धर्म के उदय में और ये प्राचीन पुरातन धर्म के पतन में सहयोग दिया। सामाजिक कारण ये था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऋग्वेद काल से ही थी। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में उसमें एक बदलाव ये आया कि ऋग्वेद काल में वो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, उनका डिवीज़न, और फिर आगे चल के ये जन्म के आधार पर होता गया। और फिर इस तरह से ये यहाँ असंतोष का काल पैदा होता है कि अगर जन्म के आधार पर रहेगा तो किसी एक वर्ग विशेष को हमेशा के लिए सदियों तक ये उसी स्टेटस में रह जाएंगे। ये बड़ा एक बदलाव था समाज में, जिसकी वजह से एक विरोध का सामना करना पड़ा इस धर्म को। और इसी में अगर देखा जाए तो पुरोहितों की जो प्रधानता आ गई इसमें, और कर्मकांड इतने जटिल हो गए और इसमें समाज दो तरह से बट गया। एक तो जिसके पास खूब सारी सुविधाएं थी, जो कि उच्च समाज था, उच्च वर्ग जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण, और फिर एक निचला समाज हो गया जो हमेशा ही सुविधा विहीन रहा। उनमें हमेशा से गरीबी, दुर्बलता सब रही। तो ये एक बड़ा असंतोष का काल रहा। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में जो वैदिक मंत्र थे वो देव वाक्य समझे जाते थे और उनके उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और ऐसा हो जाने पर अगर कोई भी त्रुटि हुई तो समाज को भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसी मान्यता थी, ऐसा भय था समाज में, और इसकी वजह से पुरोहितों की महत्ता बढ़ती गई और इन्होंने अपना यज्ञ और अलग और डिफरेंट टाइप्स के धार्मिक कर्मकांडों को करना जारी रखा, और जो कि बहुत महंगे होते थे, जिसमें उनको दक्षिणा भी बहुत भारी मात्रा में और वेरी एक्सपेंसिव वर दोस्त, जैसे कि किसी पशुधन को बड़ी मात्रा में उनको दान दिया जाता था, और भी कि यज्ञों में बहुत ज़्यादा समय लगता था। इट वाज वेरी टाइम टेकिंग। तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा जटिल प्रक्रिया हो गया। धर्म को एक तरह से ईश्वर को इंसान से कनेक्ट करने को ही तो बस एक धर्म की पॉजिटिविटी मानते हैं, लेकिन अब उस कनेक्शन में इतनी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया जो इस हर इंसान इसके काबिल भी नहीं है कि इतना ज़्यादा ब्राह्मणों को दान दे सके, दक्षिणा दे सके। लेकिन फिर भी
इस प्रक्रिया को इतनी जटिल बनाना और फिर उसमें पुरोहितों के बिचौलिए का एक तरह से रोल हो जाना, ये सब समाज में थोड़ी असंतोष लाने में एक कारक रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का काल था। इस समय छोटे बड़े कई संप्रदाय सामने आए, जिसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। जैन धर्म के बारे में अगर देखें तो जैन धर्म एक अहिंसावादी धर्म था, घोर अहिंसावादी थे और ये वेदों में नहीं मानते थे, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे और वेदवाद के आलोचक थे। और ये जो घोर अहिंसावादी होने के कारण जाहिर सी बात है ये पशुवध के भी उसमें पक्ष में नहीं थे। तो दो बातें हो गई। एक ये था कि ये समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी इसके खिलाफ थे। वर्ण व्यवस्था मतलब धर्म जन्म के कारण जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था चुन ली गई थी उसके घोर विरोधी थे। कर्म के आधार पर अगर वर्ण व्यवस्था होती थी, कर्म के आधार पर वर्ण में विभाजन, जाति का विभाजन होता है, तो उसके विरोधी नहीं थे ये। और दूसरी बात, ये क्षत्रियों के वर्चस्व को ब्राह्मणों की अपेक्षा ये क्षत्रियों की प्रतिष्ठा में ज़्यादा वो थे। तो क्षत्रियों की प्रतिष्ठा के लिए इन्होंने काफ़ी अपने विचार दिए हैं। जैसे एक तरह की मान्यता ये है कि जो इनके 24वें तीर्थंकर महावीर जैन हुए हैं, वो महावीर के जन्म के बारे में एक कथा थी जो इसलिए प्रचलित की गई थी ताकि क्षत्रियों की प्रतिष्ठा और बढ़े। ये कथा ये थी कि ये जैन पुराणों में है। ये कथा ये है कि आखिर ये जब एक पहले ये ब्राह्मण की एक ऋषभदत्त ब्राह्मण था, उसकी पत्नी देवनंदा के कोख में पहले आए, लेकिन जो इंद्र ने देखा कि ये जो सभी 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये तो जितने भी तीर्थंकर हुए हैं ये सब क्षत्रिय थे, तो आखिरी तीर्थंकर इसको जो ये थे महावीर, इनको ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने इनको उस कोख से निकाल के एक क्षत्रिय की कोख में यानी त्रिशाला की कोख में स्थानांतरित किया और फिर उनके कोख से ये पैदा हुए। तो ये एक मान्यता थी। इसका कोई अगर वो कहें तो इसका एक ही मतलब था कि ये क्षत्रियों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इस तरह के वो हैं। बाकी एक बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो इसके भी होने के मतलब बौद्ध धर्म के बनने के छोटे मोटे कमोबेश सिमिलर ही कंपोनेंट्स फैक्टर्स रहे हैं जैसे कि जैन धर्म के रहे हैं। और बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध हैं उनकी भी स्टोरी कुछ महावीर जैन की जैसी स्टोरी है, क्योंकि वो भी क्षत्रिय थे। उन्होंने भी अपने घर का जो त्याग किया वो 29-30 बरस में किया और ये भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए और जीवन को समझने के लिए घर का त्याग किए। बहुत कुछ ज्ञान इन्होंने भी प्राप्त किया, उन्होंने भी प्राप्त किया। तो इस तरह की सिमिलैरिटीज़ थी। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस ये थे कि जैन धर्म में अतिवाद बहुत था, यानी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये अहिंसावादी थे। ये किसी भी जीव या अजीव चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इतना ज़्यादा अतिवाद था इनके अंदर। और ये धर्म आगे चलकर कालांतर में ये वैष्णव संप्रदाय में ही सम्मिलित यानी हिंदू धर्म का ही पार्ट हो गया। हालांकि और ये भारत में ही, भारत की परिधि में ही रहा, लेकिन बौद्ध धर्म जो है उसने आगे चल के विश्व में ख्याति पाई और कई जगह पे ये अभी भी है। और अगर बौद्ध धर्म को देखा जाए तो उसकी मान्यता इतनी अतिवादी नहीं थी। उसमें यह था कि मध्यम मार्ग अपनाते थे। मध्यम मार्ग का सिद्धांत उन्होंने बौद्ध ने दिया था, गौतम बुद्ध ने। और मध्यम मार्ग का मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होना है, किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं, बिल्कुल मिडिल पाथ अपनाना है, मध्यम मार्ग।
और मध्यम प्रतिपदा बोलते हैं उसको। ये इनका सिद्धांत था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी दोनों धर्मों में, वो उसकी डिटेल्स आप देखेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा कई छोटे मोटे संप्रदाय सामने आए। और जैसे उसी प्राचीन धर्म में कुछ थोड़े बदलाव लाकर कुछ नए धर्म का उदय हुआ। जैसे एक भागवत धर्म है, वैष्णव, और शैव धर्म आया, और शाक्त, और शैव में भी कई सारे ग्रुप्स हैं। तो अगर देखें तो वैष्णव धर्म के बारे में, वैष्णव धर्म की मान्यता ये थी कि ईश्वर को भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ बलि देकर या पूजा पाठ करके इन चीज़ों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस विचार को सामने लाने वाले, इस धर्म को प्रसारित करने वाले वासुदेव थे, जिन्हें कृष्ण के नाम से भी जानते हैं आप। और कालांतर में चल के उनकी लीलाओं के बारे में, उनके जीवन काल की लीलाओं और ये सब के बारे में भी बड़ी सारी स्टोरीज़ बनी। फिर महाभारत में भी उनका जिक्र है। और इस तरह से ये एक वैष्णव धर्म का, इनमें ख़ास बात ये थी कि अवतारवाद पर इनकी विशेषता थी कि अवतारवाद यानी विष्णु के 10 अवतार हैं, और ये 10 अवतार के बारे में पूरी डिटेल में कई सारी स्टोरीज़ हैं। तो ये एक वैष्णव धर्म की छोटी सी ये थी। और शैव धर्म के बारे में अगर देखा जाए तो शैव धर्म में ये एक सबसे पुराना धर्म है। सिंधु सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में भी आप पाएंगे कि एक मूर्ति पाई गई है जो एकदम शिव के जैसी है। और तो ये सबसे प्राचीन काल का धर्म था। शैव मान्यताओं में भी कई सारे संप्रदाय हैं, जैसे लिंगायत है और भी सही। और इसी के आगे चल के एक शाक्त है जो शक्ति को दर्शाता है, तो शाक्त अलग एक संप्रदाय बन जाता है। तो इस तरह से कई सारे अलग संप्रदाय भी आए। ये धार्मिक आंदोलन का काल था। धार्मिक आंदोलन में ये बौद्ध और जैन धर्म के अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे संप्रदाय और मत वाले लोग, जो इन मतों से, जो पुरातन धर्म था उसके मतों से, उनकी मान्यताओं से थोड़ी बहुत या अधिक भिन्नता रखते थे। ये एक छोटा सा प्रयास था आपको ये समझ पैदा करवाने के लिए कि किस तरह से प्राचीन भारत में परिस्थितियां बदली, और जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, उसमें आर्थिक और धार्मिक सामाजिक कारण आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड थे और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते जा रहे थे। तो इसी के साथ मैं रखता हूँ। यहाँ पे हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि 16 महाजनपदों का प्रादुर्भाव इसी काल में ही हुआ। जब ये धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, इसी काल में 16 महाजनपदों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं 16 महाजनपदों ने आपस में संघर्ष किए और फिर अंततः कुछ महाजनपद बने, जिनमें से मगध आगे चल के सबसे प्रमुख बना। मगध के उठने के भी बहुत सारे अलग अलग कारण थे, जैसे भौगोलिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, और वहाँ के शासकों की इच्छा शक्तियाँ। और इन कारणों से आगे चल के मगध बहुत बड़ा साम्राज्य बना, जो मौर्यों के अंतर्गत सबसे बड़ा साम्राज्य बना। और अमूमन लगभग पूरा भारतवर्ष का पूरा क्षेत्र, इवन तक्षशिला तक का पूरा क्षेत्र इनके कब्जे में था। फिर जब उसका पतन होता है तो फिर आप देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य उसी तरह के एक उसमें जाता है, लेकिन वहाँ संरचना अलग हो जाती है, सामाजिक संरचना, आर्थिक परिस्थितियाँ अलग हो जाती हैं। तो ये छोटे छोटे आप डिटेल्स आने वाले समय में देखते हैं।